Good morning to all of you. So, this is the third video lecture about this chapter, and this is the second chapter of our reader book. Chapter name is The All American Slurp. We have come on the page number 13. So, let's start to read it. दिस वॉज अ रिलीफ। ये मेरे लिए एक रिलीफ की बात थी, एक राहत की बात थी। मदर वॉज अ गुड कुक। जो मेरी मम्मा थी वो बहुत अच्छी कुक थी। बट आई वॉजेंट श्योर इफ पीपल हु एट सोर क्रीम वुड आल्सो ईट सोया सॉस। तो ये मेरे लिए, मैं इस बात पे श्योर नहीं थी कि ऐसे लोग, यानी कि ऐसे अमेरिकन जो सोर क्रीम को पसंद करते हैं, शायद ये वो सोया सॉस को पसंद करें। मदर डिसाइडेड नॉट टू टेक ए चांस। मदर ने डिसाइड किया कि वो कोई भी चांस नहीं लेगी, कोई भी गलती नहीं करेगी, कोई भी रिस्क नहीं लेगी। सिंस वी हैड वेस्टर्न गेस्ट्स शी सेट द टेबल विद द लास्ट डिनर प्लेट्स विच वी नेवर यूज्ड इन चाइनीज़ मील्स। क्योंकि उसको पता था कि जो उनके गेस्ट हैं वो वेस्टर्न गेस्ट हैं, अमेरिकन्स हैं, और उसने वो जो टेबल थी उस पर लार्ज प्लेट्स रख दी, और वो ऐसी प्लेट्स थी जो कभी भी चाइनीज़ मील्स के लिए यूज़ नहीं हुई थी। इनफैक्ट वी डिडंट यूज़ इंडिविजुअल प्लेट्स एट ऑल बट पिक्ड अप फूड फ्रॉम द प्लेट्स इन द मिडल ऑफ द टेबल एंड ब्रॉट इट डायरेक्टली टू आवर राइस बाउल्स। उससे पहले हमने कभी भी इंडिविजुअल प्लेट्स नहीं ली थी, परंतु वो जो प्लेट्स थी वो डायरेक्टली फूड को लेने के लिए थी, और उसके बाद डायरेक्टली जो राइस थे वो राइस बाउल में लेने के लिए थे। फ्लोइंग द प्रैक्टिस ऑफ चाइनीज़ अमेरिकन रेस्टोरेंट्स। जो इस तरह के प्रैक्टिस थे, इस तरह के जो काम थे, वो चाइनीज़ और अमेरिकन रेस्टोरेंट्स में होते थे। वो जो हम थीम थी, हम उन्हीं को फॉलो कर रहे थे। मदर आल्सो प्लेस्ड लार्ज सर्विंग स्पून्स ऑन द प्लेटर्स। प्लेटर्स का मतलब होता है लार्ज प्लेट, बिग प्लेट। तो मदर ने उस प्लेटर्स के ऊपर एक बड़ा स्पून भी रख दिया था ताकि वो हर चीज़ को सर्व कर सके। द डिनर स्टार्टेड वेल। डिनर अच्छे से स्टार्ट हो गया। मिसिस ग्लीसन एक्सक्लेम्ड एट द ब्यूटिफुली अरेंज डिशेस ऑफ फूड। मिसिस जो ग्लीसन थी उसने इस बात की तारीफ़ की कि जो फूड की जो डिशेस थी बहुत अच्छे से अरेंज की गई थी। एट फर्स्ट आई वॉज टू बिजी enjoying माई फूड टू नोटिस हाउ द गेस्ट्स वर डूइंग। स्टार्टिंग में मैं अपने खाना खाने में बहुत ज़्यादा बिजी था और मैंने नोटिस नहीं किया कि जो गेस्ट्स आए हुए थे हमारे घर पर वो क्या कर रहे थे। बट सून आई रिमेंबर्ड माई ड्यूटीज़। परंतु जल्दी ही मुझे अपनी ड्यूटीज़ याद आई। Sometimes guests were too polite to help themselves and you had to serve them with more food। और बहुत बार देखा गया कि जो गेस्ट थे बहुत ज़्यादा पोलाइट थे खुद की हेल्प करने में, और उन्हें फूड सर्व करने की ज़रूरत नहीं थी। आई ग्लैंस्ड एट मैग टू सी इफ़ शी नीडिड मोर फूड। मैंने मैग की तरफ एक ग्लैंस की, यानी कि उसकी तरफ देखा कि उसे और खाने की ज़रूरत है कि नहीं है। एंड माई आइज़ नियरली पॉप्ड आउट एट द साइट ऑफ हर प्लेट। और मेरी जो आइज़ थी, जो मेरा ध्यान था उसकी प्लेट की तरफ गया। इट वॉज फिल्ड विद फूड। उसकी जो प्लेट थी वो फूड से भरी हुई थी। शी हैड बीन टेकिंग फूड फ्रॉम ए सेकेंड डिश बिफोर शी फिनिश्ड ईटिंग हर हेल्पिंग फ्रॉम द फर्स्ट। अभी उसकी फर्स्ट जो डिश थी वो ख़त्म नहीं हुई थी और वो उसमें सेकेंड डिश डाल रही थी। हॉरिफाइड, बिल्कुल डर कर, आई टर्न्ड टू लुक एट मिस्टर ग्लीसन। मैंने मिस्टर ग्लीसन की तरफ देखा। ही वॉज चेजिंग अ पी अराउंड हिज प्लेट। वो अपनी प्लेट में एक पी को, यानी कि एक मटर के दाने को चेज कर रहा था। सेवरल ट्राइज ही गोट इट टू द एज। बहुत बार उसने कोशिश की और बहुत बार उसको एज तक ले आया, उस प्लेट के किनारे तक ले आया। बट when he tried to pick it up with his chopsticks, it rolled back toward the center of the plate again। जब उसे वो चॉप स्टिक से उठाने की कोशिश करता तो वो दोबारा जो पी थी वो दोबारा उस प्लेट में चली जाती, प्लेट के सेंटर में चली जाती, यानी कि उसे उठा नहीं पाता। फाइनली ही पुट डाउन हिज चॉपस्टिक्स
and picked up the pea with his fingers. He really did a grown man. तो फाइनली वो क्या करता है, वो चॉपस्टिक से नहीं उठा पाता उस पी को, और वो उसको चॉपस्टिक्स को रख देता है और अपने हाथ से उसे उठाता है. All of us, our family and Chinese guests, stopped eating to watch the activities of Gleasons. हमारी फैमिली और चाइनीज़ जो और गेस्ट आए थे उन सभी ने खाना रोक दिया, खाना खाना बंद कर दिया, और सभी उस ग्लीसन्स की एक्टिविटी को देखने लगे कि वो क्या कर रहे हैं. आई वॉन्टेड टू गीगल, मैं गीगल करने वाला था, यानी कि हंसने वाला था, यानी कि चाहता था. देन आई कोट माई मदर्स आइज़ ऑन मी, देन देखा कि मेरी मम्मा मुझे देख रही है. शी फ्रोन्ड एंड शोक हर हेड स्लाइटली, उसने मेरी तरफ फ्रोन किया, यानी कि अपनी तोड़ियों को उठाया, सिकोड़ा और मुझे सिर हिला के मना किया ऐसा करने से. एंड आई अंडरस्टूड द मैसेज, और मैं मैसेज को समझ गया. The Gleasons were not used to Chinese ways and they were just copying the best they could. जो ग्लीसन्स फैमिली थी वो चाइनीज़ फूड के इस कल्चर से कैसे खाते हैं उससे अवेयर नहीं थे, परंतु पूरी कोशिश कर रहे थे उसके साथ मैनेज करने के लिए. फॉर सम रीजन्स आई थॉट ऑफ सैलरी स्ट्रिंग्स, और तब मुझे कुछ रीजन की वजह से वो सैलरी स्ट्रिंग्स की याद आई जो हमने किया था वहाँ पे. when the main courses were finished, जब सभी मुख्य काम वहाँ पे ख़त्म हो गए. मदर brought out a platter of fruit, मेरी मम्मा एक बड़ी सी प्लेट में फ्रूट लेके आई. आई होप यू weren't expecting a sweet dessert. Okay, where were we? Okay, yes. I hope you weren't expecting a sweet dessert. फिर उसकी मम्मा ने जो फ्रूट लेके आई तो कहा कि मुझे पूरी आशा है कि तुम नहीं उम्मीद कर रहे होंगे कि मैं कोई स्वीट डिज़र्ट लेके आऊँगी. शी सेड सिंस द चाइनीज़ डोंट इज़ डिज़र्ट आई डिडंट थिंक टू प्रिपेयर एनी, क्योंकि मुझे पता है कि चाइनीज़ लोग डिज़र्ट को नहीं खाते, इसलिए मैंने कुछ भी डिज़र्ट में प्रिपेयर नहीं किया. Oh, I couldn't possibly eat dessert, cried Mrs. Gleason. I am simply stuffed. फिर मिसेस ग्लीसन ने कहा कि मैं बिल्कुल भी नहीं खा सकती हूँ डिज़र्ट, बिकॉज मैं पूरी तरह यानी कि मेरा पेट पूरी तरह फुल हो गया. Meg had different ideas. When the table was cleared, जब खाना ख़त्म हो गया, टेबल को क्लियर कर दिया गया. She announced that she and I were going for a walk. उसने अनाउंस किया, बताया लोगों को कि हम एक वॉक के लिए जा रहे हैं. I don't know about you, but I feel like dessert, she told me when we were outside. जब हम बाहर थे तो उसने बताया कि मेरा डिज़र्ट खाने का मन कर रहा है. Come on, there is a Dairy Queen down the street. I could use a big chocolate milkshake. उसने बताया कि चलो आगे चलते हैं, वहाँ पे डायरी क्वीन है एक, यानी कि एक डायरी है जहाँ पे हमें चॉकलेट मिलेगी, चॉकलेट शेक मिल जाएगा. Although I didn't really want anything more to eat, हालांकि मैं कुछ भी खाना नहीं चाहती थी. I insisted on paying for milkshake. After all, I was still hostess. उसने कहा कि मैं हॉस्टेस थी, यानी कि मैं मेज़बान थी, इसलिए मैंने उसको कहा कि तुम वो मिल्क शेक ले लो. कम ऑन द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 14. Meg got her large chocolate milkshake and I had a small one. मैग ने एक बड़ा सा चॉकलेट शेक लिया और मैंने छोटा लिया. इवन सो, इसके बावजूद भी, शी वॉज फिनिशिंग हर्स वाइल आई वॉज ओनली हाफ डन. उसने अपना पूरा फिनिश कर लिया था चॉकलेट शेक, और मेरा जो छोटा था वो अभी हाफ ही ख़त्म हुआ था. टुवर्ड द एंड शी पुल्ड हार्ड ऑन हर स्ट्रोज एंड वेंट स्लूप. जब वो ख़त्म होने वाला था तो उसने अपना जो स्ट्रो था वो ज़ोर से खींचा और स्लूप की आवाज़ की. डू यू ऑलवेज स्लर्प व्हेन यू ईट अ मिल्क शेक? आई आस्क्ड
बिफोर आई कुड स्टॉप माई सेल्फ। तो फिर मैंने उससे पूछा कि क्या जब तुम मिल्क शेक खाते हो तो क्या तुम हमेशा स्लर्प करते हो? मैग ने मुस्कुराते हुए हल्का सा हंसते हुए कहा, श्योर, ऑल अमेरिकन्स स्लर्प। उसने कहा कि बिल्कुल सभी अमेरिकन स्लर्प करते हैं, यानी कि जब वो कुछ पीते हैं तो आवाज़ निकालते हैं। So this is all about this chapter. In the next video lecture, we will discuss the question answer of this chapter. Till then, see you. Bye bye.